अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक जहाज है, उसका नाम है एयरफोर्स वन। इस जहाज के बारे में कहा जाता है ये उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है। कई जगह इसे फ्लाइंग फोर्ट यानी उड़ता हुआ किला भी कहा जाता है। इसी तर्ज पर भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी आधिकारिक जहाज है, नाम है एयर इंडिया वन। और इन सभी जहाजों में एक चीज कॉमन है, इन्हें एक ही कंपनी ने बनाया है, नाम है बोइंग। तो आसान भाषा में आज हम समझेंगे बोइंग की कहानी क्या है, भारत में ये कंपनी क्या बनाने वाली है और भारत आने के पीछे बोइंग की मंशा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में, जहां आज बात होगी बोइंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को दिग्गज एयरलाइन कंपनी बोइंग के ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन करेंगे। अमेरिकन कंपनी के इस नए अत्याधुनिक कैंपस का नाम बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC रखा गया है। कैंपस अंदर से कैसा बना है, आगे क्या होगा, सब आपको बताएंगे, पर उससे पहले थोड़ा बोइंग से रूबरू हो लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया, बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। साल 1916 में लकड़ी का कारोबार करने वाले एक अमेरिकन विलियम एडवर्ड बोइंग ने पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स नाम से सिएटल वॉशिंगटन में कंपनी की स्थापना की। इसमें उनका साथ दिया जॉर्ज कॉनराड वेस्टरवेल्थ ने, जो कि एक नेवल इंजीनियर थे। फिर अगले बरस इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी कर दिया गया। कंपनी बड़ी होती गई और 1929 में बोइंग ने एयरक्राफ्ट बनाने वाली कई कंपनियों का अधिग्रहण कर इन्हें अपने साथ मिला लिया। बोइंग का आकार बढ़ता जा रहा था। 1960 आते आते इसने तब के इकलौते निजी हेलीकॉप्टर निर्माता वर्टोल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन को खरीद लिया। 2001 में बोइंग ने अपना कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर सिएटल से शिकागो ले जाने का फैसला किया। अब तक ये कंपनी स्पेस के क्षेत्र में भी कदम रख चुकी थी। 21वीं सदी जैसे जैसे बढ़ रही थी, बोइंग पर देशों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा था। दावा किया गया कि दुनिया भर के 50% से अधिक जहाज बोइंग के बनाए हुए हैं। लेकिन 2020 में जब कोविड का दौर आया तब बोइंग को तगड़ा झटका लगा। लॉकडाउन की वजह से अधिकतर जहाज जमीन पर ही खड़े रहे। फिर कोविड का दौर खत्म हुआ और मई 2022 में बोइंग ने अपने ग्लोबल हेडक्वार्टर को वर्जीनिया शिफ्ट कर लिया, क्योंकि अब तक बोइंग रक्षा क्षेत्र में उतर चुकी थी और इसके ज्यादातर स्टेक होल्डर्स वॉशिंगटन DC में थे, इसलिए इसने यहां से कारोबार करना सही समझा। आप समझते हैं कि बोइंग क्या क्या बनाती है। आपने प्लेन में सफर किया होगा। मुमकिन है जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हो वो भी बोइंग ने बनाया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में ऑपरेशनल जहाजों में से अधिकतर बोइंग की ही हैं। वैसे बोइंग हर तरह के जहाज बनाती है। इसमें कई तरह के कमर्शियल या जिसे हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग 737, 747, 767, 777 और 787 आते हैं। इस फ्लीट में मध्यम आकार से लेकर बड़े जहाज तक शामिल हैं। इसके अलावा बोइंग के टैंकर जहाज, जो कि आग बुझाने के लिए काम में आते हैं, सामान पहुंचाने वाले कार्गो जहाज, पानी वाले नहीं उड़ने वाले, मिलिट्री के बॉम्बर जेट्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स आदि, इन जहाजों को बनाने से लेकर इनके रख रखाव तक का काम बोइंग ही करती है। पर आप कहेंगे कि बोइंग को भारत के एविएशन सेक्टर में इतनी दिलचस्पी क्यों है। एविएशन सेक्टर का हिंदी हुआ उड्डयन क्षेत्र। मानव व्यवसाय का वो क्षेत्र जो विमानों और हवाई अड्डों का निर्माण, रखरखाव और उनका संचालन करता है। इसमें गैर सैन्य और सैन्य सेवाओं सहित विमान उड़ाने से जुड़ी सभी तरह की सेवाएं शामिल होती हैं। इसका जवाब है भारत की तेजी से बढ़ती जरूरतें और एक विशाल एविएशन सेक्टर। भारत का एविएशन सेक्टर $13 बिलियन से ज्यादा का है और हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से विदेशी कंपनियां भारत में मौका देख रही हैं। सिर्फ बोइंग ही नहीं बल्कि फ्रेंच कंपनी सैफ्रन, जो कि सिविल और मिलिट्री दोनों तरह के जहाजों के लिए इंजन बनाने का काम करती है, उसने पिछले साल हैदराबाद में अपना प्लांट लगाने की घोषणा की थी। 2023 में पेरिस एयर शो के दौरान एयर इंडिया ने बोइंग के साथ $70 मिलियन की डील साइन की थी। इस डील के तहत एयर इंडिया 470 जहाज खरीदेगा। जानकार इस डील को एविएशन सेक्टर के इतिहास की सबसे बड़ी डील मान रहे हैं। इस डील के बाद आते हैं बोइंग के भारत में हालिया निवेश पर। बोइंग भारत के बेंगलुरु में एक कैंपस बनाने जा रहा है। ये कैंपस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में बनाया गया है। 1600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बना 43 एकड़ का ये कैंपस अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। खबर यह भी कि पीएम मोदी एविएशन सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम बोइंग सुकन्या योजना का भी उद्घाटन करेंगे। इस प्रोग्राम का टारगेट देश भर में अधिक से अधिक युवा लड़कियों और महिलाओं को देश में उभरते हुए एविएशन सेक्टर में प्रवेश दिलाने में मदद करना है। बोइंग द्वारा बनाए जा रहे इस कैंपस में लड़कियों को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में करियर बनाने में मदद के लिए स्टेम लैब लगाए जाएंगे। ऐसी लैब्स 150 जगहों पर बनाई जाएंगी। जो लड़कियां पायलट की ट्रेनिंग लेना चाहती हैं उन्हें स्कॉलरशिप देने की भी योजना इसमें शामिल है। साल 2022 में बोइंग ने भारत में पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बुनियादी ढांचे और कार्यक्रमों में $10 करोड़ के निवेश का ऐलान किया था। इस प्रोग्राम के तहत 3000 से ज्यादा लोग ग्लोबल एरोस्पेस ग्रोथ के लिए काम करेंगे।
खबर यह भी है कि बोइंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर डिफेंस सेक्टर में भी निवेश करेगा। इस कैंपस के बनने के साथ ही बोइंग ने 160 जॉब ओपनिंग्स की भी घोषणा की है। इसमें बोइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिलिंग एनालिस्ट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंजीनियर्स, प्रोडक्ट रिव्यू इंजीनियर्स, एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर्स, प्रोग्राम एनालिस्ट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्ट जैसे पदों के लिए भर्तियां करेगा। इससे पहले बोइंग की भारतीय इकाई बोइंग इंडिया ने यूनिवर्सिटी और नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए बोइंग यूनिवर्सिटी इनोवेशन लीडरशिप डेवलपमेंट नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। इसके तहत युवाओं को नए और इनोवेटिव आइडियाज के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे मार्केट में और भी अवसर बढ़ेंगे। अब आखिर में समझते हैं इन प्रोग्राम्स के पीछे बोइंग की सोच क्या है। कंपनी के अनुसार वो उन्नत तकनीक के साथ भारतीय कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रदान करने पर फोकस्ड है। साथ ही बोइंग इंडियन एयरोस्पेस सेक्टर में भी अपनी एक स्थायी जगह बनाना चाहती है। भारत में एविएशन सेक्टर $13 बिलियन से अधिक का है। ऐसे में बोइंग इस बड़े मार्केट में अपनी जगह पक्की करना चाहती है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अलावा भारत का डिफेंस सेक्टर भी तेजी से ऊपर जा रहा है। इसमें भी निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे में बोइंग ये मौका नहीं गंवाना चाहती। बोइंग पहले से भी भारत में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर काम कर रही है। इसके लिए उसने 300 भारतीय कंपनियों से जॉइंट वेंचर भी किया है, जो अपाचे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के फ्यूजलाजेस बनाती है। फ्यूजलाजेस हर तरह के एयरक्राफ्ट का एक जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा बोइंग ने अपने 737 एयरक्राफ्ट के ऊपरी फिन या पंखे बनाने के लिए भी भारत में निवेश किया है। फिलहाल भारत से बोइंग को हर साल करीब $1 बिलियन की कमाई होती है। बोइंग के लिए भारत में अभी 6,000 लोग सीधे तौर पर, वहीं 13,000 लोग इसके सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। ये तो थी बोइंग की खूबियां। जाते जाते आपको बोइंग जहाज से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाते हैं। 6 जनवरी 2024 का दिन था। अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस के एक बोइंग 737 मैक्स 9 एयरलाइनर जहाज ने ओरेगॉन के पोर्टलैंड से उड़ान भरी। जहाज को कैलिफोर्निया पहुंचना था। जैसे ही जहाज 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, वैसे ही उसकी एक खिड़की टूट गई। यात्रियों में डर के मारे भगदड़ मच गई। कई यात्रियों के फोन खिड़की से बाहर उड़ गए। हालांकि जब यह हादसा हुआ तो उस खिड़की वाली सीट पर कोई नहीं बैठा था। पायलट ने तुरंत ATC को उसकी सूचना दी और प्लेन को वापस ओरेगॉन के पोर्टलैंड एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। करीब 10 मिनट हवा में रहने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत सभी बोइंग 737 मैक्स 9 एयरक्राफ्ट के लिए इमीडिएट ग्राउंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया। भारत में भी इस हादसे को देखते हुए DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भारतीय एयरलाइंस, जिनके पास बोइंग 737 मैक्स सीरीज के विमान हैं, उन्हें बिना पूरी जांच के उड़ने से मना कर दिया था। देखते हैं इस कैंपस के उद्घाटन के बाद भारत के एविएशन सेक्टर में किस किस्म के बदलाव आते हैं। आज का आसान भाषा का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।